स्वागत है आपका द प्रिंट में और ख़ास करके इस पॉलिटिकल अड्डा का जो कार्यक्रम है जिसमें हम यूपी की पॉलिटिक्स और ख़ास करके जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बीत चुकी है, शतरंज के मोहरे जो हैं, प्यादे जो हैं चले जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ है जिसमें कि 17 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। क्या बीजेपी के रथ को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है रोक पाएगा और किस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स प्ले होने वाली है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है उसके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं सार्थिक साहब जो उस डिपार्टमेंट के हेड हैं, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर डी.के. सिंह जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल सार्थिक साहब आपसे, आप किस तरह से देख रहे हैं इस यूपी की पॉलिटिक्स को, जो अलायंस की पॉलिटिक्स, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है? अगर हम 2019 की बात करें, 2019 का जो अलायंस था समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ में, आरएलडी के साथ में, लेकिन बीजेपी का जो ग्राफ था वो तब भी उतना ही रहा था, 10-12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था, 62 सीटों पर बीजेपी थी। आज की तारीख में आपको क्या दिख रहा है यूपी का मोमेंटम? यस, लास्ट टाइम में जो 2019 और 2019 का भी डाटा देखेंगे और असेंबली डाटा भी देखेंगे तो बीजेपी का जो परसेंटेज ऑफ वोट शेयर है ये बहुत काफी रहा है, 38-39% रहा है। और कांग्रेस और एसपी दोनों को मिला के करीब 28% रहा है। तो ये ट्रेंड आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसी बार अलायंस में जा रहे हैं और कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मुझे ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फिलहाल राम मंदिर भी बन गया है, तो राम मंदिर का कुछ असर रहेगा यूपी में। लेकिन कुछ असर रहेगा या बहुत ज्यादा असर रहेगा? नहीं, ज्यादा असर नहीं मानता हूं मैं, लेकिन कुछ असर जरूर रहेगा। ये तो मोदी फैक्टर का ज्यादा असर रहेगा, तो उस तरह का इक्वेशन मुझे नजर आ रहा है कि एसपी कांग्रेस उसका अलायंस का भी असर रहेगा, लेकिन इतना ड्रास्टिक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन सी सीटें, विच आर दिस सीट्स वेयर यू सी दिस अलायंस वर्किंग फॉर देम? दे हैव उनका जो ट्रेडिशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे लगता है कि अमेठी में कांग्रेस में डू वेल, एसपी कांग्रेस अलायंस में डू वेल, और साउथ चीफ इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दे में डू वेल। तो कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि जो स्ट्राइकिंग रेट इतना मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज द सिचुएशन एट दिस मोमेंट, लेकिन आगे तो जो डेवलपमेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट हो सकता है, उसको कहना मुश्किल है। आज का डेट में 3-4 महीना बाकी है इलेक्शन, और आज का डेट में अभी स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक एरिया में इनका अलायंस कुछ क्लिक कर सकता है, और लिमिटेड एरिया में इनका अलायंस क्लिक कर सकता है। पूरे स्टेट में मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपने 2019 के वोट शेयर की बात की। 19 में अगर हम इनके एनडीए की बात करें, यूपी में करीब 51% से ज़्यादा वोट थे, अकेले बीजेपी में करीब 50% वोट था। महागठबंधन उस समय जो हुआ था अपोजिशन का, एसपी बीएसपी आरएलडी का, इनको मिला के क्या करीब 19% ईच था एसपी बीएसपी को, और 2% के आसपास था आरएलडी को। तो वोट शेयर की जहाँ तक बात करें, एसपी बीएसपी आरएलडी फिर भी एक बड़ा कंबाइन था, फिर भी इतना ह्यूज गैप, 10% से ज़्यादा का गैप रहा था एनडीए से, 10% परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा का। अब जब एसपी कांग्रेस जा रही है तो ये पूरा ही मिसमैच दिख रहा है। आप जैसे कहें कुछ एरिया में होगा, लेकिन ओवरऑल कैसे देखते हैं हम? उस पिछली बार लोग 15 सीट ले गए थे एसपी बीएसपी आरएलडी, बीएसपी अलग लड़ रही है, अकेले एसपी कांग्रेस कुछ सीट्स ठीक है, लेकिन कुछ आइडिया दे सकते हैं अगर पिछली बार ये 15 सीट तक चले गए थे गठबंधन में, ये नया गठबंधन कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? नहीं, गठबंधन है, इसका लिमिटेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये
गठबंधन में बीएसपी भी साथ में होता तो ज्यादा इसका डिफरेंस मुझे नजर आता। बीएसपी नहीं है तो जो अपोजिशन वोट है वो तो डिवाइडेड हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा। बीएसपी होता तो शायद इनका स्ट्राइकिंग रेट बहुत ज्यादा होता, इनको बहुत और भी सीट मिलते। तो इन द एब्सेंस ऑफ बीएसपी, कांग्रेस और एसपी का जो अलायंस में मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30-40 तक हो सकता है, क्योंकि बीएसपी जो मेजर फैक्टर और आरएलडी अभी नहीं है तो वोट डिवाइड हो रहा है। तो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द अलायंस टू विन इवन 30-40 सीट। मुझे अभी इस स्टेज में ऐसा लगता है। आगे हो सकता है कि ये संभावना और बढ़ जाए, उनका चांसेस और बढ़ जाए, क्योंकि इन पॉलिटिक्स यू नेवर नो, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीज चेंज होता रहता है, इक्वेशन बदलता रहता है, बहुत सारे डेवलपमेंट होता रहता है। तो आगे कहना 2 महीने के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जैसा लगता है कि इनका जो अलायंस है लिमिटेड अलायंस है, वो बड़ा लार्जर अलायंस मुझे नहीं लगता है। मोदी और बीजेपी को फाइट करने के लिए ये अलायंस मुझे छोटा लग रहा है। ये पिछली बार कांग्रेस को अपने आप में करीब 6-6.25% वोट मिले थे, मोस्टली उसके मुस्लिम्स में ही थे, मुस्लिम्स के वोट्स थे। अभी भी ये जो अलायंस में एक मुस्लिम कंसोलिडेशन की कोशिश कर रहे हैं कुछ सीट्स पे। अगर हम, ठीक है, अखिलेश यादव ने भी काफ़ी नॉन यादव ग्रुप्स पे काफ़ी काम करने की कोशिश की है, लेकिन लार्जली एक मुस्लिम यादव कम्बिनेशन लग रहा है कास्ट वाइज अगर देखा जाए तो। ये कम्बिनेशन अगर बैठा तो ये कितने सीटों पे इन लोगों को लीड दे सकते हैं? ये दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कांग्रेस का यूपी में ज्यादा बेस नहीं है, उसका स्ट्रांग बेस नहीं है। और जो भी अलायंस जीतेगा, मुझे लगता है कि एसपी के दम पे ये अलायंस जीतेगा कुछ सीट। हो सकता है कि 1% स्विंग विल ऑल्सो हेल्प, तो वो स्विंग होगा, जरूर होगा, और कुछ काम करेगा, अलायंस फैक्टर काम करेगा। और सपोज लास्ट टाइम एसपी बीएसपी का अलायंस था और उनको 15 सीट सपोज मिला है दोनों को, तो बीएसपी का सपोर्ट बेस स्ट्रांग है कंपेयर टू कांग्रेस। यूपी में बीएसपी का सपोर्ट बेस वेरी स्ट्रांग कंपेयर टू कांग्रेस सपोर्ट बेस। कांग्रेस सपोर्ट बेस तो चला गया बीजेपी इस तरफ से, तो एसपी एक ऐसा पार्टी के साथ अलायंस कर रही है जिसका बेस एट द मोमेंट इज नॉट स्ट्रांग, एक्सेप्ट फ्यू सीट्स, फ्यू एरियाज, इसका बेस स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम जितना भी सीटें जीतेंगे अलायंस, तो एसपी का वोट बैंक के लिए और सपोर्ट बेस के लिए उसके लिए जीतेंगे। थोड़ा माइक्रो पे अगर सीट वाइज अगर देखिए, अगर मुस्लिम से यादव का कम्बिनेशन के लिए काम करता है, आपने कहा अमेठी है, रायबरेली है, रामपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, सहारनपुर हो गया, वेस्टर्न यूपी की सीटें हैं। अगर ये कुछ इस नंबर ऑफ सीट्स देखे जहां कि ये अलायंस इफेक्टिव हो सकता है, ये कितना नंबर होगा? एग्जैक्टली उसमें डेफिनेटली इफेक्टिव हो सकता है। पहले जो ट्रेंड आप देखेंगे, मुझे एग्जैक्टली कांग्रेस यूपी में कहाँ कहाँ ये काफी इन्फ्लुएंशियल हो सकता है और कांग्रेस विन कर सकता है, उसका ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन एसपी को सीट दिलाने में कांग्रेस कुछ हेल्प कर सकता है, और कांग्रेस को कुछ सीट में जीतने के लिए एसपी पार्टी काफी हेल्पफुल रह सकता है। तो क्योंकि एसपी का पूरा जैसे आप रामपुर का बात किए और भी आजमगढ़ का बात किए, उसमें तो थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अलायंस फेवरेबल रहेगा इस सब एरिया में। आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्टोरल फुटप्रिंट को छोड़ दें अलायंस में, जो कि ज़्यादा एसपी डोमिनेटेड है,
जो आइडियोलॉजिकल इशू हैं या जो दूसरे इशू हैं उस पे भी अलायंस में कांग्रेस किसी दूसरे मुद्दे को उठा रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसी दूसरे मुद्दे को उठा रही है, तो आपको लगता है कि बीजेपी से लड़ने में उनके अंदर का जो कन्फ्यूज़न है या उस तरह की सिनर्जी नहीं है? कभी कोई मंदिर जाने की बात करता है, जो मौर्य जो एसपी से अलग हुए, उन्होंने ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी किस तरह से समाजवाद से हट गई है, वो अपने पार्टी ऑफिस में पूजा कर रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव ने कभी नहीं किया। अखिलेश यादव मंदिर जाने की भी बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आइडियोलॉजिकल जो बैटलफील्ड है एसपी और कांग्रेस के बीच में उतनी सिनर्जी भी नहीं दिखती है ग्राउंड पे? नहीं, इसमें तो ना कांग्रेस का आइडियोलॉजी इंटैक्ट है, ना एसपी का आइडियोलॉजी इंटैक्ट है। आज का डेट में एसपी का भी आइडियोलॉजी इंटैक्ट नहीं है और कांग्रेस का भी आइडियोलॉजी इंटैक्ट नहीं है, क्योंकि जो हिंदुत्व नैरेटिव है ये बहुत डोमिनेंट नैरेटिव हुआ है और उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें डायलूट डायलूट जरूर होगा, बिकॉज मैं कहूँगा कि एक कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व चल रहा है। सब पार्टी हिंदुत्व थोड़ा बहुत बनना चाह रहे हैं, तो उसमें जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी यहाँ प्रिवेल नहीं कर सकता है। तो डोमिनेंट आइडियोलॉजी का कुछ एलिमेंट्स को ये एसपी और कांग्रेस लेके चल रहा है, क्योंकि लोग थोड़ा डोमिनेंट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व नैरेटिव के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ दे विल ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ हिंदूज, तो उसके लिए हिंदुत्व एलिमेंट्स को भी थोड़ा उनको अपनाना पड़ेगा। तो कम्प्लीटली आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं होने जा रहा है ये। एक बात नहीं, हमने मायावती का जो डिसीजन है कि हम अकेले लड़ेंगे, अब आपने देखा पिछले इलेक्शन में उनका वोट शेयर करीब करीब आधा आ गया। अब अकेले लड़ने का क्या बीएसपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या ये दलित वोट्स जो लोग कह रहे हैं कि शायद कोई, चूंकि आपका कोई नेशनल अलायंस के पार्ट नहीं है नेशनल पार्टी के, तो शायद दलित वोट्स जो ऑलरेडी बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रही थी और ज़्यादा शिफ्ट होगा, ऐसा होते हुए देख रहे हैं आप? नहीं, दलित वोट तो शिफ्ट हो चुका है। वो बीएसपी का जो दलित वोट था उसमें से बहुत बीजेपी तरफ जा चुके हाँ, हैं। लेकिन अभी भी पिछले इलेक्शन में भी बीएसपी को करीब 12% के आसपास वोट आया था। ये वोट बीएसपी रिटेन कर पाएगी कि ये इसको भी लूज करने जा रही है? नहीं, बीजेपी का तो एक कंप्लीट कोर वोट बैंक है, वोट बैंक है, वो तो रहेगा। उनका जो वोट बैंक है, जाटव वोट बैंक है, वो कहीं नहीं जाएगा। नॉन जाटव वोट तो जा चुका है, बीजेपी तरफ जा चुका है। तो अभी क्योंकि सिंगल कास्ट सपोर्ट से बीएसपी ज्यादा जीत नहीं पाएगी। अच्छा होता बीएसपी के लिए और स्ट्रैटेजिक अलायंस वो कर लेते और एसपी कांग्रेस के साथ, तो ये सारे पार्टी को फायदा मिलता, कांग्रेस को भी फायदा, बीएसपी को भी फायदा मिलता। तो एक बताएं, मायावती बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है, उनका क्या पड़ी ये डिसीजन लेने के लिए जो कि कहीं से भी बीएसपी के फायदे में नहीं दिख रहा? नहीं, उसको हम कैसे देखें, कैसे उसको इंटरप्रेट करें? तो मैं कहूँगा कि बीएसपी आइडियोलॉजी को ज्यादा फॉलो कर रही है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। उनका जो पार्टी आइडियोलॉजी शुरू से रहा, वो आइडियोलॉजी को छोड़ना नहीं चाहती है। और जो पार्टी यूपी में एक्टिव है, वो पार्टी बीएसपी के ओपोनेंट है। कांग्रेस बीएसपी के बड़ा ओपोनेंट रहा, एसपी बीएसपी के बड़ा ओपोनेंट रहा, तो वो फैक्टर भी कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है कि बीएसपी लोग के साथ आना नहीं चाहता है। आइडियोलॉजी का भी बात है और दे हैव सम स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन इन द स्टेट। ये एसपी बीएसपी के एनिमी है, इलेक्टोरल राइवल है, कांग्रेस बीएसपी के इलेक्टोरल राइवल है। तो इस तरह का मैं देखता हूँ। तो ये लोग इतना राइवल हैं कि क्रूशियल टाइम में भी आना नहीं चाहते हैं साथ में। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर द दलित वोटर्स ऑल्सो, कि जिनको दलित वोटर्स सपोर्ट करने लगे और वो पार्टी अभी एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक
करने जा रही है। तो अकेले आज का डेट में अकेले कोई भी पार्टी एक्सेप्ट बीजेपी इलेक्शन में जीत नहीं सकता है। जी, लेकिन ढेर सारे लोग ये भी कहते हैं कि आइडियोलॉजी से ज़्यादा वो कहीं सीबीआई और ईडी के चक्कर से बहन जी बचना चाह रही हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। स्ट्रैटेजिक मूव है ये, स्ट्रैटेजिक मूव है। सब लोग बच के रहना चाहते हैं। ओके, तो सपोज जो किसी के साथ अलायंस नहीं करती है, उसका इंप्रेशन ये मिलता है कि ये बहुत स्ट्रांगली आइडियोलॉजिकली बेस्ड पार्टी, ऐसा ही इंप्रेशन मिलता है, ऐसा इमेज हमें देखने को मिलता है बीएसपी का। लेकिन ये बात भी सही है कि ये अलायंस करेंगे तो एडी एंड अदर थिंग विल फॉलो। दैट इज ऑल्सो ए थिंग गोइंग टू हैपन। ऐसा होगा तो अलायंस होगा तो उनके पीछे ये सब लग जाएंगे, तो वो अपना बचाव भी कर रहे हैं। Basically, you have to choose between your interest and the party's interest, right? यस, वो दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। बचाव, अपने को बचा के रखना भी एक पॉलिटिक्स है। और बीएसपी फाइट नहीं कर सकती है बीजेपी के साथ, बीजेपी को काउंटर नहीं कर सकती है इलेक्टोरली। तो इस तरह का इट इज सेफ गेम, इट इज सेफ गेम ऑन द पार्ट ऑफ बीएसपी टू नॉट टू अलायंस विद अदर पार्टी, एसपी, कांग्रेस। एक और सवाल कि यूपी की पॉलिटिक्स में एक और प्लेयर है आरएलडी। अब जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और धीरे धीरे वो वेस्टर्न यूपी तक भी आज न कल पहुंचेगा, और राकेश टिकैत और तमाम जो फार्मर्स यूनियन हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि वो उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। अब सरकार ने बड़ी चालाकी से कल कैबिनेट ने गन्ने के ऊपर उसकी जो कीमतें हैं उसको बढ़ा दिया है, चूंकि जो जाट कंस्टिट्यूंसी है उसको एड्रेस कर सके। आपको लगता है कि आरएलडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा कुल मिला के इलेक्शन के दौरान? नहीं, अभी तो जो सुनने मिल रहा है, जो डेवलपमेंट हमें नजर आ रहा है कि आरएलडी बीजेपी के साथ जा रहा है। ये लोग अपना जो लॉयल्टी है शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। तो ये पॉसिबल है। और आरएलडी के जो बड़े लीडर्स हैं, ही कंफर्टेबल विद बीजेपी, पहले भी वो लोग बीजेपी में थे। तो अभी फिर चरण सिंह को भारत रत्न दे दी, उससे बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी इज गिविंग रिकॉग्निशन टू द कम्युनिटी है। उनका लीडर को बहुत बड़ा एक अवार्ड मिल गया। और उनका जो इश्यूज है, अभी जो गन्ने का इश्यूज है, रेट बढ़ा दिए। उनको लग रहा है कि कम्युनिटी का कंसर्न को बीजेपी एड्रेस कर रहा है। तो मोर लाइकली कि ये बीजेपी की तरफ रहेंगे। मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन बताए। मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, जो बीजेपी पॉसिबल वोटर्स हो सकते हैं उनके, अगर 5-6 फैक्टर्स देखें जिसके कारण वोटर का बिहेवियर चेंज होगा इस इलेक्शन में, मोदी, राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ, और क्या इसमें अगर उसको फैक्टर अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, सबसे ज़्यादा क्या फैक्टर रहेगा, उसके नीचे और क्या क्या फैक्टर्स होंगे? इसका ऑर्डर बनाएंगे तो मोदी जरूर, मोदी फैक्टर इज नंबर 1। मोदी फैक्टर इज नंबर 1। उसके पीछे ज्यादा बड़ा फैक्टर मुझे नजर नहीं आता है एक्चुअली। मंदिर फैक्टर है, लेकिन इसका असर मोदी से बड़ा असर नहीं होगा। मंदिर फैक्टर रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रली इतना वायबल होगा ऐसा नहीं है। मोदी इज एनफ, मोदी फैक्टर इज एनफ, वेरी डोमिनेंट फैक्टर है। और मंदिर थोड़ा सा और ऐड करेगा मोदी फैक्टर को। तो मोदी फैक्टर विल रिमेन नंबर 1। सब ऑर्डर में हमेशा पहले ही रहेंगे, टॉप 1 में रहेंगे, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। तो एक ही बताए, मोदी प्लस मंदिर ज्यादा पावरफुल है या मोदी प्लस बालाकोट ज्यादा पावरफुल था? आज का डेट में तो मंदिर प्लस मोदी प्लस मंदिर मुझे लग रहा है। और योगी फैक्टर आपको लगता है कि तीसरे नंबर पे होगा या दूसरे नंबर पे होगा? मोदी के बाद योगी फैक्टर एंड देन मंदिर? मेरे अनुसार तीसरे नंबर पे होगा, मेरे अनुसार ये तीसरे नंबर पे होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज एट्रीब्यूटेड टू मोदी। हर चीज को कहा जाता है मोदी के लिए हो रहा है। तो योगी तो यहाँ पे नजर नहीं आएंगे ज्यादा। हाँ।
और इसमें अपोजिशन का कंट्रीब्यूशन कहाँ रखेंगे बीजेपी के लिए, नंबर 4 या उसके पहले? अपोजिशन का कंट्रीब्यूशन, अपोजिशन एज ए नॉन परफॉर्मर अगर कहें कि अपोजिशन का योगदान कितना बड़ा होगा बीजेपी को जिताने में? ऑब्वियसली अभी आप सबको पता है कि अपोजिशन इज वेरी वीक। उसमें अपोजिशन वीक है, इसलिए वीक है कि दे आर वेरी मच फ्रैगमेंटेड। उनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप का कुछ है नहीं, So the division, fragmentation among the opposition will also add to the winnability of Modi at the center. ये तो सबको पता है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए मोदी कंजिक्यूटिव पावर में आ रहे हैं। और ये भी सच है कि मोदी है तो ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा, मोदी रहेंगे तो ऑपोजिशन कभी स्ट्रांग नहीं होगा, ये भी मेरा मानना है। बिकॉज ही ट्राइंग, वो अपोजिशन को लेके लोगों में एक अलग इमेज बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, अगर मोदी फैक्टर नहीं हो तो बीजेपी के चांसेस कितने पीछे आएंगे? अगर मोदी फैक्टर नहीं हो तो बहुत कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा अगर उसको कोई स्केल अप यूज करें तो? मोदी फैक्टर नहीं होगा तो आई थिंक लगभग 50% तक उसका असर पड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और बीजेपी ऐसे तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है, आइडियोलॉजी को माना जा रहा है, लेकिन आज का डेट में बिसाइड्स आइडियोलॉजी लीडरशिप हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी लीडरशिप, और एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स मोदी। तो अभी हम बहुत लोग बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, अभी मोदी गवर्नमेंट हम कह रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट का नाम नहीं आता है। तो मोदी, उसका मतलब है कि मोदी सेंट्रल फिगर हैं, वो निकल जाएंगे, हट जाएंगे, तो पार्टी का प्रोस्पेक्ट विल बी अफेक्टेड। 50% तक मैं उम्मीद करता हूँ कि घट जाएगा, क्योंकि ऐसा लीडर शायद होंगे। देयर आर मेनी लीडर्स, बीजेपी में बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन वो जो करिश्मा और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो शायद बाकी लोगों में नहीं हो सकता है। तो लगभग 50% असर पड़ सकता है पार्टी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक साहब हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और टीके सिंह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और व्यूअर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े। किस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में पैन आउट होगी, और किस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो अलायंस है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को कुछ सीटों पर कॉर्नर कर पाएगी, या फिर मोदी और योगी का जो कॉम्बिनेशन है, जो डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के न केवल केंद्र बिंदु हैं बल्कि वो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सबकी राजनीति के केंद्र बिंदु हैं, वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की गाड़ी है, जो बीजेपी की कहानी है, उसको कहाँ तक आगे ले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।